नमस्कार बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपकी आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकती। जैसे कि बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ लेखक परिचय और कवि परिचय, जिसके बिना आपका पेपर बिल्कुल अधूरा है। ऐसा तो हो ही नहीं कि आपसे लेखक परिचय और कवि परिचय पूछा ना जाए, लेकिन हर बच्चा एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैंने परिचय ये याद करा था, अब ये आ गया, अब मैं क्या करूं, मैं परिचय कैसे लिखूं। तो आपको ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। सिर्फ एक ही परिचय याद करना है और उसे ही आपको लिखकर आना है। सिर्फ आपको जो कवि का नाम या लेखक का नाम दिया जा रहा है उनका नाम लिखना है और उनकी 2 रचनाएं, सिर्फ उतना ही आपको याद करना है। जैसे कि मैं आपको लेकर आई हूँ बच्चों, लेखक परिचय और कवि परिचय है। अब आप देख पा रहे होंगे जो स्क्रीन पर मैं परिचय लाई हूँ, इसमें आपको लेखक का परिचय, लेखक का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सूरदास ले लेते हैं हम। लेखक का या कवि का किसी का भी हम नाम ले लेते हैं, हमने ले लिया सूरदास का। ठीक है, इनकी हमें 2 रचनाएं लिखनी रहेंगी। 2 रचनाएं इनकी सबसे आसान जो है वो है एक सुरसागर और सुरसरावली। ये जो रचना है इनकी बहुत आसान है, आप इनके नाम से याद रख सकते हैं। जैसे कि सूरदास, तो सुर सागर हो गया और सुर सरावली हो गया। अब आगे हम देखते हैं कि हमें परिचय किस तरीके से लिखना है जिससे आपके बिल्कुल भी नंबर ना कटे। तो आइए लिखते हैं हम। हमें दिया है की भाषा। अब जहाँ मेरे बच्चों डॉट डॉट लगाए ना, वहाँ हमें कवि या लेखक का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने अभी लिखा है सूरदास, तो हम किसका नाम लिख देते हैं, सूरदास जी। आगे हम पढ़ेंगे, देखो, सूरदास जी की भाषा बहुत ही सहज और सरल है और प्रभावपूर्ण है। भाषा में अंग्रेजी व उर्दू शब्दों की झलक देखने को मिलती है, जिसमें तत्सम और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा साथ ही आपकी भाषा में मुहावरों व लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है। आपकी भाषा में सजीवता के दर्शन होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, उनकी भाषा। अब बच्चों भाषा सरल और सहेज होती सभी कवि और लेखक की। बहुत सारे कवि अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी बिल्कुल प्रयोग करते हैं। आपने अभी परीक्षा में पढ़ा ही होगा, आपकी बुक में पढ़ा ही होगा। तत्सम और देशज शब्द भी उसमें होते हैं। साथ ही साथ मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग होता है। तो ये जो आपने भाषा लिखी है, कोई भी आपकी भाषा गलत नहीं कर सकता। किसी भी कवि या किसी भी लेखक के लिए इसको लिख सकते हैं। बच्चों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और ऐसी ट्रिक वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल होती रहे। और ये जो लेखक परिचय कवि परिचय है बच्चों, ये 9th से लेकर 12th तक के सभी बच्चों के लिए हैगा। ये किसी एक क्लास के लिए नहीं, ये कॉमन सभी क्लासों के लिए, 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए हैगा। अब हमें क्या लिखना है बच्चों, शैली लिखनी है। तो अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ पर मैंने डॉट डॉट लगाए वहाँ हमें क्या करना है, सिर्फ लेखक या कवि का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सूरदास जी का नाम। फिर से, सूरदास जी की शैली भावात्मक, विचारणात्मक और वर्णनात्मक एवं संवाद शैली है। फिर यहाँ पर आ जाएगा सूरदास जी की शैली में विविधता पाई जाती है। आपकी शैली सहज और विषयानुकूल है। आप श्रेष्ठ काव्य के शिल्पकार हैं। साथ ही आपकी बोली में संस्कृत और खड़ी बोली का समावेश हैगा। अगला हमारे पास दिया गया है बच्चों साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान लिखना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहीं पर कवि का नाम लिख देंगे। सूरदास जी का साहित्य में अमूल्य योगदान है। फिर से लिखेंगे, सूरदास जी का हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान है। साथ ही आप उच्च कोटि के लेखक भी हैं। इस स्क्रीन की आप अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ये पूरा के पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और इसी तरह की ट्रिक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।